हेलो गाइस, मार्केट में नई खबर आई है। खैर नई खबर तो नहीं, बस इस साल ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है। दैट इज़ कि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। अभी रीनीट का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ऐसा खबर आया है। एंड सुप्रीम कोर्ट में वो बात जा चुकी है एंड केसेस वगैरह भी हो के रखा है। एंड देयर आर मेनी फनी पॉइंट्स, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीनीट का क्वेश्चन पेपर लीक। भाई, इजंट इट सो ऑब्वियस? तुम सोच के देखो, क्या एनटीए ने अपना सिस्टम कुछ चेंज करा? नो 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 नो। प्रोबेबली क्या करेगा, प्रेस चेंज करेगा। जिस प्रेस से पहले छपवाता था, अभी दूसरा प्रेस लाया होगा। क्या श्योरिटी है दूसरे प्रेस में से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा? भाई, हमें तो सिर्फ दो मास्टर के बारे में पता है ना। दो मास्टर कोचिंग चलाते हैं अपने। नीट के क्वेश्चन सेट करने वाले मास्टर नीट के कोचिंग कराते हैं। ठीक है, ये एनटीए ने सोचा लॉजिकली कि ये सारे टीचर्स बेस्ट रहेंगे अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए, राइट। सो क्या श्योरिटी है जो रीनीट के क्वेश्चंस है? खैर मैं तुमको बता दूं, रीनीट के क्वेश्चन जो भी रीटेस्ट का क्वेश्चन रहता है ना, इट्स नॉट लाइक वो भी बैठ के क्वेश्चन बना रहे। ये क्या होता है, सीन बताता हूँ कि किसी भी एग्जाम के मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 2-3 सेट अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हैं। कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, मल्टीपल टीचर्स बनाते हैं। एंड उसमें से एक कमिटी बोर्ड रहता है, उसमें से रैंडमली सिलेक्ट, मैंने पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करके क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। एंड किसी भी एग्जाम पे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर रेडी रहते हैं। ठीक है, सो अगर ये वो पहले से मान के चलते कि अगर इन केस क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए या फिर क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो सेकंड मतलब दूसरा एक क्वेश्चन पेपर वो रेडी रखता है कि रीनीट में मत या फिर री एग्जामिन जो जो री एग्जामिनेशन होगी उसमें ये पेपर से लिया होगा। सो दैट मीन्स रीनीट का पेपर बहुत पहले ही बन के रखा है। मतलब जब नीट का पेपर बना था तभी रीनीट का पेपर भी बना था। सो जिसके पास नीट का पेपर है, देयर इज अ ह्यूज चांस उसके पास रीनीट का भी पेपर है। अभी एक ग्रुप के बारे में लोग बोल रहे थे। आई गेस तुम में से बहुत लोग उस ग्रुप के बारे में देख चुके हो। मैंने भी देखा था वो ग्रुप, उसका नाम मैं भूल गया। बिकॉज भाई भाई मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, ड्रॉपर हूँ भाई, मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने का भाई। सो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है भाई पैसे के बिना तो कोई देने वाला है नहीं, and मेरे पास पैसा है नहीं जहर पीने का भी। सो क्वेश्चन भाई मैं खूब छोड़ ही दे चुका हूँ कि भाई करप्शन आप उसी लेवल पे कर सकते हो जहाँ पर आपके पास पैसा है। एंड जब तक करप्शन है तब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, दैट्स द थिंग। सो एनीवेज, फनी पार्ट इज कि भाई अभी कोचिंग कोचिंग वाले अभी चीख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बट भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ, वो साले सारे लोग ग्रुप में, अलग अलग जो भी ग्रुप, आई डोंट नो, वो साले सारे उस ग्रुप में, मतलब जितने भी ग्रुप्स रहेंगे उसमें उनके लोग ऑलरेडी रेडी है भाई। ऑलरेडी रेडी है भाई। बड़ी कोचिंग वाले ऑलरेडी उधर अपने लोग दे के रखे हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक है तो उठा लेंगे। बट साले लोग बोलेंगे नहीं। ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटा मोटा कोचिंग है जिसने ज्वाइन करा होगा, उसको भी लगा होगा कि भाई इस बार तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बट जाके देखा होगा कि साला इतना पैसा लग रहा है भाई, मतलब जितना भी पैसा लग रहा होगा। न्यूज़ में तो दिखा रहे थे 10 लाख कुछ ऐसा, तो लेकिन 10 लाख पैसा तो अपन के पास है नहीं, बिना कंट्रोवर्सी के तो पैसा आता नहीं। सो अभी क्या ही करें। तो उन्होंने बोले कि ये देखो, ये है क्वेश्चन पेपर जो लीक करवा रहे हैं। वो जो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था, मेरे को जिस ग्रुप के बारे में पता है, मैं देखा था कोई ग्रुप। सो उस ग्रुप का क्या सीन था, वो नीट जिस दिन रीनीट डिक्लेयर हुआ उसी दिन से है। उधर से इतने दिन तक किसी ने नोटिस नहीं किया। नोटिस वो आज कर रहे हैं, मतलब कल या परसों जिस दिन भी न्यूज़ आई, नोटिस उन्होंने तब करा जब उन्होंने बोला कि पैसा लगने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है तभी। सो इट्स सो फनी भाई। मतलब द मोस्ट फनी पार्ट फॉर मी इज कि जहाँ पर कोचिंग वाले ये प्रिटेंड करते हैं कि भाई वो लोग सच्चाई की तरफ हैं। वो सच्चाई की तरफ तभी जाते जब उनके बच्चे रैंक कर नहीं करके ऑपोजिशन को कोचिंग के बच्चे रैंक करते, वो सच्चाई की तरफ तभी जाते, नहीं तो नहीं जाते। और सच्चाई की तरफ फिर वो लोग जाते जो लोग आगे जाके अपना कोर्स बेचने वाले, जैसे हमारे काका जी। ठीक है ना, हमारे काका जी सच्चाई की तरफ थे। आई वाज लाइक ब्रो, डैम गुड, सच्चाई की तरफ है हमारे काका जी। फिर क्या हुआ, काका जी ने 1,000 रुपये का कोर्स लॉन्च करा रीनीट में, जहाँ पर सारे जगह फ्री में पढ़ा रहे, जो पढ़ाना चाहिए। इट्स अ मोरलिटी, इट्स अ मोरल एथिकल थिंग कि भाई तुमने बोला था कि नीट तक पढ़ाएंगे, नीट कैंसिल हुआ तो यू शुड प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर फ्री, जो बड़े कोचिंग्स करा रहे। बट हमारे काका जी जो पहले ऑनेस्ट बन रहे थे, वो बोले कि भाई देखो तुमको 1,800 रुपये का तो रिफंड मिलने वाला है, तुम 1,000 रुपये का कोर्स ले लो। मेरी मम्मी प्रभावित हो गई, मेरी मम्मी मोटिवेट हो गई। मम्मी के लिए नया नहीं ये सारी चीज़ें, यूट्यूब वाली चीज़ें। सो मम्मी देख के मोटिवेट होकर मेरे को काका जी का कोर्सेज खरीदवाया। ठीक है,
कुछ नहीं भाई, लेजिट भाई उनका फ्री कोर्सेस आके पेल दे रहे भाई। कुछ नहीं भाई। भाई भाई तुम मेरे को 50 रुपये दे दो, मैं इससे अच्छा पढ़ाता हूँ। मतलब पढ़ाऊंगा इन द सेंस कि मैं इससे अच्छा कंटेंट दूंगा। अलग अलग मास्टर के टेलीग्राम में वीडियोस पढ़े भाई, मैं टेलीग्राम में ग्रुप बना के वीडियो सारे छेप दूंगा कि भाई इधर से पढ़ो, क्वेश्चंस में सारे पेल दूंगा 50 रुपये में। मेरे जेनिथ एंड ओरेकल ग्रुप में तो मैं भी करता हूँ, 50 रुपये में उनको इससे डबल ट्रिपल कंटेंट मिलता है। वो भी पूरे 1 साल तक मिली उनको, ना सॉरी गलत ज़्यादा बोल दिया, 3-4 महीने तक मिली। ये साला काका जी हमारे 1000 रुपये लेके गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई आई एम सो डिसअपॉइंटेड ऑन दिस। ये जो टोटल वाला सीन है, कोचिंग वाले जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बड़े कोचिंग को तो मैं क्या ही बताऊं। भाई इस बार जो क्वेश्चन लीक हुआ था, बहुत बहुत डे 1 से उस चीज़ का प्रूफ थी कि भाई क्वेश्चन लीक हुआ है। बट हमारे ब्लैक एंड वाइट हमारे ब्लैक एंड वाइट कोचिंग, हमारे एलियन कोचिंग, पताल का तो नाम मेरे मुंह से मत निकालो भाई, उससे मेरे जन्म दुश्मनी है, आर्क नेमेसिस है मेरा पताल इंस्टीट्यूट। तो हमारे एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट, हमारे BW इंस्टीट्यूट, भाई ये सब उसी दिन, ये उसी दिन बताए जिस दिन ऑफिशियली अनाउंस हुआ। बट उस दिन नहीं बता रहे थे जिस दिन शुरू से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था। मास्टर आके बोल रहे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई, फर्स्ट दिन कहाँ थे? कहाँ थे फर्स्ट दिन भाई? इट्स सो फनी भाई। 2024 में तो सभी कूद रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। आई मीन भाई मैं क्रैश आउट कर रहा हूँ, आई नो, बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन द होल सिस्टम कि भाई सिस्टम तो अपना करप्टेड है ही, छोड़ो उसमें यार क्या ही बोलो भाई, मतलब कुछ बोलने लायक बचा नहीं, उसके बारे में मत ही बोलते हैं। उसके बाद भाई अपन के जो मास्टर कोचिंग भाई, इनके ऊपर तो थोड़ा भरोसा था मुझे। इनका मेरा ये सीन था कि भाई लोग जैसे कोचिंग को गाली दे देते हैं, आई वाज लाइक कि भाई नहीं यार, वो एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए वो पैसा ले रहे हैं, एंड उनको थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। वो टीचर है नाचना, वो मोटिवेशनल आंखों से लेजर निकलना, ये ज़रूरी है भाई, हम कितना भी बोल दें। एज ए यूट्यूबर मुझे पता है इतना करना ज़रूरी रहता है मार्केटिंग के लिए। सो मुझे उन सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे दिक्कत है साला अभी कि भाई इतना मतलबी कैसे हो सकता है कोई। कोचिंग वाले हो सकते हैं पैसों के लिए। सो या आई हैव प्रॉब्लम विथ एवरी कोचिंग, एंड क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बताने लायक कुछ। और भाई मतलब और तो ज़्यादा शेमलेस चीज़ वही है कि भाई जो रीडिट में भी पैसा ले रहे हैं, है ना, ले रहे हमारे बेस्ट केस तो है हमारे एनिमल शर्मानी। भाई हमारे एनिमल शर्मानी ने भाई भाई नीट के कुछ दिन पहले उनसे कोर्स लिया लोगों ने, नीट के बाद रीनीट के लिए फिर से कोर्स लो। अबे भाई मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब इट्स भाई मैंने वीडियो में देखा, ऐसा रीज़न दिखा रहा है कि भाई देखो हमारा ऐसा सीन था, ऐसा भाई कुछ कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, इतनी भी गंवार नहीं, इतना कंप्यूटर मेरे को भी आता है, सर्वर का नॉलेज मेरे को भी है, ठीक है, कि भाई चीज़ों को एक्सटेंड करा जा सकता है। आई मीन ठीक है भाई, कौन ही बोलने जा, मेरा दोस्त बोलने गया था, देव बोलने गया था भाई, उसको फ़ोन करके बोल दिए कि चलो लीगल खेलते हैं, बोले कि कॉल रिकॉर्ड कर लो और लीगल खेलेंगे। आई लाइक ब्रो डैम, अपने पास टाइम नहीं है। सो या कुछ भी करो तो वो लीगल धमका देते हैं, ऐसा वाला ही सीन है। ऊपर से हमारे भैया दीदी चीज़ें लॉन्च करे जा रहे हैं, कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, कोई फलाना लॉन्च कर रहा है, फलाना टीम लॉन्च कर रहा है, भाई सही है भाई। भाई इनको सपोर्ट मिलेगी, तुम समझ रहे हो। मेरे लास्ट वीडियो में मेरा लास्ट वीडियो अगर तुमने नहीं देखा होगा इस चैनल पे जाके देखना, कि मैंने बोला था कि पेरेंट्स थिंक रीनीट इज़ ईजी, जो सच बात है भाई। तुम सच बात बोलो, तुम डिमोटिवेटर हो जाते हो, मतलब डिमोटिवेटर हो जाते हो। भाई एक ने कमेंट किया कि भाई तेरे और पेपर लीकर्स में फ़र्क नहीं है। भाई मैंने पैरा में लिखा कि भाई क्या कोटा में तुमने 22 बच्चे को एक ही साल अनअलाइव होते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। मैं प्रे करता हूँ तुमको ना देखना पड़े, बट मैंने देखा है। मुझे पता है लोगों के दिमाग में क्या जाता है। मैं दवाई लेता था तो मुझे पता है कि साला क्या क्या स्ट्रेस जाती है स्टूडेंट्स के दिमाग में से। आई एम जस्ट एड्रेसिंग द दैट, एंड मैं कहाँ डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ये तो साले गंवार लोग भाई, वो पूरे वीडियोस देखते नहीं। मैंने वीडियो में एंड पे यही बोला कि साला दुनिया कुछ भी बोले, पढ़ना है फिर भी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि साला वो जो होता है ना कि बेटा ऊपर वाले ने दूसरा मौका दिया, पर अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन निकल जाएगा। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को साइड में रखो।
खुद के लिए पढ़ो, ताकि तुमको वो चीज़ कभी ना लगे कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया। इसलिए मैं खुद पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। साला मैं तो खुद भी पढ़ रहा हूँ ना, सो मैं क्यों बोलूँगा मत पढ़ो भाई, ये कैसे गाँव वालों जैसी बात हुई। बट वही मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया लोग कितने सी टाइप होते हैं, समझ लो तुम अभी। सो एनीवेज, सो हाँ, उस वीडियो में मैं यही कह रहा था कि भाई हाँ, अभी मेरे को पता है 1000 में से कोई, 1000 में से नहीं, ज़्यादा बोल के 1 लाख में से कोई एक स्टूडेंट रहेगा जिसके बहुत कम नंबर आए थे नीट में, एंड वो 1 महीने इतना जी-फाड़ पड़ेगा कि भाई वो एकदम सिस्टम फाड़ के सबको पीछे करके वो जीएमसी ले आएगा। आएगा। वो प्रोबेबली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोला केओ बेट डैश डैश डैश, बहुत तो बोल रहा था डैश डैश डैश, ये देख मैंने कर लिया डैश के बच्चे डैश। ठीक है भाई, उसको एक कहानी मिल गई अपने दोस्त लोगों को सुनाने के लिए। आई एम हैप्पी फॉर दैट गाय, अगर उसने मेहनत करके उसने अपना जीएमसी निकाला। बट भाई वो 1 लाख में से एक ही बंदा है ना। एक काम करो, लास्ट 3 साल 2 साल जितने भी है, लास्ट 3 साल एंड 2 साल की अपनी ज़िंदगी देखो एंड बोलो कि भाई तुम्हारा गुड लक कितना गुड है कि तुम वो वहाँ पर पहुँच सकते हो, उस 1 लाख में से एक इंसान हो सकते हो मेहनत करने के बाद। मेहनत तो तुम सभी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, आई होप तुम भी कर रहे हो। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो भाई छोड़ो भाई, तुमसे कहते हो कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा है भाई, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा अगर तुम इस मोमेंट पे आके गिव अप कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से देयर। बट वही वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई मैंने फैंस किया, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया कि लोग कितने अखंड भूतिए रहते हैं। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, मैं इस वीडियो में भी सेम बोलूँगा कि भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी है यार। ये चीज़ बाद में बहुत रिग्रेट होगी, बहुत 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 रिग्रेट होगी। भाई मेरे को पता है कि भाई मैं कोटा में जब गया था तो लास्ट मोमेंट पे मैंने बहुत मेहनत करी, ठीक है। ऑल्दो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने, हाँ, मेरा पहले ये रिग्रेट था कि मैंने पहले से नहीं पढ़ा क्यों, बट ये रिग्रेट नहीं था कि भाई मैंने लास्ट तक होप छोड़ दिया। लास्ट तक मैंने मेहनत करी। सो इवन तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन तो पापा का पैसा बर्बाद किया, बट मेरे को अंदर से वो एक चीज़ है कि भाई हाँ चलो मैंने कोशिश करी। आई वॉजंट अटरली यूजलेस, है ना। सो इसीलिए कह रहा हूँ इस मोमेंट पे गिव अप करने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड गिव अप कर रहे हो तो तुम कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते। तुमको क्या लग रहा है भाई, ज़िंदगी में हर जगह में जो चीज़ अभी तुमको फेस करनी पड़ रही है, तुम कॉलेजेस में जाओगे तो 5 साल बाद वो नौकरी के जॉब के इंटरव्यू में तुमको ये सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये सच बात है, समझ रहे हो। तो वो तुमको तभी भी फेस करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक तुम इस चीज़ से भाग जा रहे हो, पर तुम्हारे अंदर अगर वो वाली मेंटेलिटी है कि भाई लास्ट मोमेंट पे आके गिव अप करना, भाई ब्रो फक नो भाई, नहीं हो रहा तुमसे कुछ, पहले ही बोल देना। तुमको बुरा लगे अच्छा लगा, आई डोंट केयर। आई मीन आई केयर भाई, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को आई केयर, इसलिए कह रहा हूँ भाई। इट्स नॉट लाइक आई डोंट केयर भाई, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो तुम मेरे। बट द थिंग इज भाई मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई टॉपिक नहीं। मैं अपने व्यूअर से पूछ रहा था कि भाई मैं क्या करूँ। बट एनीवेज, पहले तो मैं कल जाके सैलून जाऊंगा भाई, दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही। बाकी ऑल द बेस्ट। मैं पंखा बंद करके रखा हूँ वीडियो बनाने के लिए, एंड जैसे कि तुम लोगों को पता ही है मैं बहुत हॉट इंसान हूँ, सो मैं पसीने से भीगे जा रहा हूँ। नेवर माइंड जो मैंने लास्ट लाइन बोला। ऑल द बेस्ट।